अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का अमल जो आपको बता रहा हूँ, ये उन बहनों और भाइयों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके लिए उनकी मोहब्बत को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है और कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो अर्जेंट से अर्जेंट में मोहब्बत को हासिल करना हो कि जब उसकी शादी की तारीख उसी की मर्जी के खिलाफ कहीं और पक्की हो गई हो और उसकी तारीख भी बहुत जल्द आ रही हो, तो इंशाअल्लाह इसके जरिए आपके हक में अल्लाह ताला ऐसा फैसला करेगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा। ऐसे में जब आपका कोई मददगार नहीं सिवा अल्लाह के इस दुनिया में उनका कोई हाथ थामने वाला नहीं हो, वो लोग इसे पढ़ेंगे। एक बात पर गौर करें, क्या आपको ये बर्दाश्त होगा कि जिसे आप चाहते हैं उसे कोई बांट ले? नहीं ना, यानी आपकी मोहब्बत में कोई और शिरकत कर ले? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से अल्लाह को भी नापसंद है कि अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे, जिसे कहते हैं ना शिर्क। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, अल्लाह ही रब है और उसका कोई शरीक नहीं। इसी का अमल मैं आपको आज बता रहा हूँ। अल्लाह को शिर्क हरगिज बर्दाश्त नहीं है। इंशाअल्लाह जो कोई भी आपकी मोहब्बत को आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, वो आपके रास्ते से हट जाएगा। इस मोहब्बत में आपका कोई शरीक ना होगा। कई दफा तो ऐसे सख्त मुसीबत और मुश्किल घड़ी में कि जब दूसरा इंसान भी आपका साथ नहीं दे रहा है, वो आपको हासिल करने के लिए खड़ा भी नहीं होना चाहता, बल्कि उल्टा वो मुंह फेर कर चला गया है। वो खुद ही आगे से इस बारे में अपने घर वालों से कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सब कुछ अपने आप ही थाली में परोसा हुआ मिल जाए। जैसे अरेंज मैरिज में होता है, किसी को पसंद करते हैं तो उसे हासिल करने के लिए ये पापड़ तो आपको बेलने ही पड़ेंगे। और सब्र रखें, नमाज की पाबंदी जरूर किया करें। देखना अल्लाह कैसे आपके लिए रास्ते बना देता है। एक बहन के मसले में कि जब लड़का ही उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगा है और ये कहकर मुकर गया कि अब मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह के हालात में इस अमल का असर ऐसा उन पर होता है कि इसके पढ़ते पढ़ते ही इंशाअल्लाह ऐसे आपकी मोहब्बत में रास्ते खुल जाते हैं कि सामने वाला खुद आपसे निकाह करने में दिलचस्पी दिखाएगा और जल्दबाजी करने लगेगा। जो काम पहले देर से हो रहे थे या हो ही नहीं रहे थे, वही काम अब खुद ब खुद होने लगेंगे। ये ध्यान रखें कि जब आप ये अमल शुरू करें तो उससे पहले या बाद में सदका जरूर दे दें, जितना भी दे सकते हैं। और इस तरह से नियत कर लें कि वो इंसान यानी आपका महबूब या आपका शौहर जो भी है, खुद आगे होकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ले और बावजू होकर आपको ये अमल पढ़ना है। अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू क़द शग़फ़हा हुब्बा या वदूदो। इसे पढ़ने का पूरा तरीका बताऊंगा। जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए कि सिर्फ अल्लाह ही है जो मदद करता है और सारी जरिए अल्लाह ही की तरफ से आपके लिए मदद करने को आएंगे। किसी भी वक्त ये अमल तन्हाई में बैठकर पढ़ लें। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सी भी पढ़ लेंगे। यह ध्यान रखना कि इस अमल में आपको किसी भी तस्वीर की जरूरत नहीं है और न ही किसी तस्वीर पर आपको दम करना है। बस गहराई और खूब अच्छे से उस इंसान के बारे में आप सोचेंगे, बार बार उसका चेहरा आपके जहन में आता रहे और आप ये वजीफा पढ़ते रहें। हाँ, एक बात और कि अगर आपको उसका तसव्वुर करने में कोई परेशानी हो तो आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है। 141 यानी 141 मरतबा आपको ये पढ़ लेना है और आखिर में फिर से 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। फिर आप उस इंसान का नाम लेते हुए ये दुआ करें कि वो इंसान आपकी सच्ची मोहब्बत को कबूल कर ले और आपसे निकाह करने के लिए खुद आगे होकर आए। इंशाअल्लाह अर्जेंट में जल्द से जल्द आपको अपनी मोहब्बत हासिल हो जाएगी।